जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, जिसे कि भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत के बारे में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी, तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। तो इस बार जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है वो प्रारंभ होगी 24 जून बुधवार को शाम 6:13 पर और यह समाप्त होगी 25 जून गुरुवार को रात 8:09 पर। तो ऐसे में उदय तिथि के आधार पर इस बार जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो किया जाएगा 25 जून गुरुवार को। सभी गृहस्थ और वैष्णव इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और इससे एक दिन पहले यानी कि बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और देखिए प्रिय भक्तों, गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:11 से लेकर 4:59 तक और प्रातः काल पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 4:25 से लेकर 5:25 तक और सायंकाल पूजा का मुहूर्त होगा शाम 7:21 से लेकर 8:23 तक। और इस दिन जो राहु काल का समय रहेगा वो होगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। और देखिए प्रिय भक्तों, इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:11। अब देखिए इस बार भद्रा का वास रहेगा पाताल लोक में और जो भद्रा काल होगा वो होगा सुबह 7:08 से लेकर रात 8:09 तक। लेकिन पाताल लोक में होने के कारण इसका यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और देखिए निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा द्वादशी तिथि को। तो देखिए यह जो द्वादशी तिथि है यह प्रारंभ होगी 25 जून गुरुवार को रात 8:10 पर और यह समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 26 जून शुक्रवार को रात 10:22 पर। तो इसीलिए व्रत का पालन किया जाएगा 26 जून शुक्रवार को। तो देखिए 26 जून शुक्रवार को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो होगा सुबह 4:11 से लेकर 4:59 तक और प्रातः काल पूजा मुहूर्त होगा सुबह 4:25 से लेकर 5:25 तक। अब देखिए इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:47 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:12। तो देखिए जो भी प्रिय भक्त निर्जला एकादशी व्रत करेंगे तो वे अपने व्रत का पारण 26 जून शुक्रवार को करेंगे और इसका समय रहेगा सुबह 5:23 से लेकर 8:13 तक, यानी कि इस समय के बीच आप अपने व्रत का पारण अवश्य करें। अब देखिए प्रिय भक्तों, इस व्रत का नाम ही है निर्जला एकादशी, यानी कि इस दिन निर्जल रहा जाता है, जल ग्रहण नहीं किया जाता। माना जाता है कि जो भक्त भोजन और जल के बिना निर्जला एकादशी का उपवास करते हैं उसे साल की सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। तो ऐसे में यदि कोई भक्त 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए यह एक व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। अब देखिए साल 2026 में यानी कि इस बार अधिक मास लगने के कारण एकादशी व्रतों की संख्या 24 से बढ़कर 26 हो गई है। तो ऐसे में इस निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल के करने से 26 एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है। तो देखिए महाभारत काल में 5 पांडवों में से भीमसेन ने भी इस व्रत को धारण किया था और उन्हीं के नाम पर इस एकादशी का नाम पड़ा भीमसेनी एकादशी। देखिए भक्तों, इस दिन हो सके तो अपनी क्षमता के अनुसार आप कुछ न कुछ दान जरूर कीजिएगा। शरबत, जल से भरे घड़े का दान, पंखे, जूते, छतरी, खड़ाऊ, वस्त्र, दक्षिणा, खरबूजे, खीरा, ककड़ी या फिर अन्य मौसमी फलों का दान आप जरूर कीजिएगा। कहा जाता है कि यह दान सुख और सौभाग्य के द्वार खोलता है, अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है इस दिन किया गया दान। और हाँ, दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले तुलसी में जल अर्पित करके भगवान के भोग के लिए तुलसी पत्र भी तोड़कर आप जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि फिर एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों को इन पत्तों को भगवान विष्णु के भोग में आपको अर्पित करना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए प्रेम से राधे राधे।